हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसका चैप्टर नंबर जो 3rd था, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास वाले, उस चैप्टर के आज तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि हमेशा जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि बुरी बात ये नहीं है कि समय कम है हमारे पास में, ध्यान रखना। बुरी बात ये नहीं है कि समय कम हमारे पास में, और अच्छी बात ये है कि अभी भी हमारे पास में समय बहुत है। तो इसीलिए अपना जो वक्त है, अपने जो वक्त स्टडी के अंतर्गत जो लगा रहे हो, आप लोग शिक्षा की पढ़ाई में लगा रहे हो, उसको कंटिन्यू लगाते रहना चाहिए। तो देखना आज के सेशन के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन, तो 2023 के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी हम चर्चा करें। तो 2023 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ध्यान रखना। यूएनडीपी इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। तो पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया 2023 के अंतर्गत, ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक के 2 उपागम कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 4 उपागम होते हैं, मैंने पढ़ा दिया ये 4 कौन कौन से। तो याद रखना, कल्याण उपागम होता है, आय उपागम होता है, क्षमता उपागम होता है, इसके अलावा ध्यान रखना आधारभूत उपागम होता है। आधारभूत 6 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 6 आधारभूत आवश्यकताएं होती है। इसके अलावा आय उपागम, ध्यान रखना सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आय उपागम है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना सबसे प्राचीन। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो ध्यान रखना पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो भी डॉक्टर महबूब उल हक ही आपको आंसर देना, ध्यान रखना कौन है डॉक्टर महबूब उल हक। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हो? देखो, मानव विकास सूचकांक की माप प्रणाली होती है। क्या होती है? एक माप प्रणाली होती है। इसके माध्यम से क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जैसे यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक देश के व्यक्तिगत रूप से, ध्यान रखना, व्यक्तिगत मानव की कार्य स्तर के या मानव का काम करने की स्तर, उसका मूल्यांकन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मानव विकास। ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक द्वारा क्या होता है, ये एक मापन प्रणाली होती है। किसकी होती है? इसमें प्रत्येक देश द्वारा, यूएन द्वारा, जो यूएनडीपी के माध्यम से उस देश के जो प्रत्येक व्यक्तिगत स्तर पर जो मानव है उसके काम का मूल्यांकन करके, है ना, ध्यान रखना, ये किया जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 केंद्र बिंदु है, ध्यान रखना, संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच, इसके अलावा स्वास्थ्य, इसके अलावा शिक्षा, ये 3 है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। देखो, प्रश्न बहुत सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। निम्न स्तर वाले, तो आपको मैंने बताया कांगो जा रहे हैं। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी देश है, ज्यादातर साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी। देखो, निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के 4 सुझाव है। तो क्वेश्चन बहुत सरल है। सरल इसलिए कि आप देखो कौन से जो बहुत ही निम्न कैटेगरी के देश है उनकी बातचीत कर रहे हैं। क्या बढ़ाने के लिए? मानव विकास को बढ़ाने के लिए 4 सुझाव दीजिए। तो देना क्या है, ध्यान रखना, संसाधनों तक पहुंच, यानी क्रय शक्ति, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देना चाहिए उस क्षेत्र के अंतर्गत। स्वास्थ्य और स्वच्छता की अच्छी सुविधा कर देनी चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर देना चाहिए और रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करा देनी चाहिए अच्छे से। तो ये 4 सुझाव हो गए, ध्यान रखना, उन देशों के लिए। अगला है वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो स्टार्टिंग फेज में मैंने एक तरफ वृद्धि, दूसरी तरफ विकास लिखाया था कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है, वृद्धि निरपेक्ष होती है, विकास सापेक्ष होता है। तो इस प्रकार से आप इसके अंतर्गत अंतर कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे है ना, ये क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत 2024 में, यही है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हो। ध्यान रखना, 2022 के अंतर्गत एक भी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 2022 के अंतर्गत इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, साथ में मैंने आंसर भी बता दिए, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। यहाँ अब पूछा है निम्न स्तर वाले देश में मानव विकास को बढ़ाने के सुझाव दे रखे, तो यहाँ पर आपको देशों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, उच्च स्तर वाले देशों के भी नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे। तो इस प्रकार से हो गया। अगला चैप्टर है मानव विकास के बाद में प्राथमिक क्रिया। ये प्राथमिक क्रिया चैप्टर हम कल या परसों से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इतना ही, जय हिंद।